पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 11 सेमेस्टर 1 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम की कविता द सेकंड कमिंग, लेखक विलियम बटलर यीट्स का हिंदी में पैराग्राफ दर पैराग्राफ स्टांजा वाइज आसान व्याख्या नीचे दी गई है, जिसे इमेज 1,01,54,865.jpg का लिंक से लिया गया है। प्रथम पैराग्राफ फर्स्ट स्टांजा की व्याख्या। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, मेरे anarchy is loosed upon the world, the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere, the ceremony of innocence is drowned, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity। हिंदी व्याख्या। इस पैराग्राफ में कवि दुनिया की बिगड़ती और अराजक केओटिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि बाज फैल्कन गोल गोल घूमते हुए अपने मालिक फैल्कनर से बहुत दूर निकल गया है और अब उसे अपने मालिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान का अपने समाज, संस्कारों और भगवान पर से नियंत्रण खो चुका है। दुनिया की चीजें बिखर रही हैं और मुख्य केंद्र अब इन्हें संभाल नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया में चारों तरफ सिर्फ अराजकता, हिंसा और कुशासन फैल गया है। चारों ओर खून खराबे की लहर दौड़ गई है, जिसमें मासूमियत और अच्छाई पूरी तरह डूबकर नष्ट हो गई है। समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं, उनमें अब कोई भरोसा या आगे आने का हौसला, कन्विक्शन नहीं बचा है, जबकि जो बुरे और दुष्ट लोग हैं, वे पूरे जोश और जुनून, पैशनेट इंटेंसिटी के साथ समाज में बुराई फैला रहे हैं। द्वितीय पैराग्राफ सेकंड स्टांजा की व्याख्या। Surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out, when a vast image out of spiritus mundi troubles my sight, somewhere in sands of the desert. A shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it, real shadows of the indignant desert birds. हिंदी व्याख्या। इस पैराग्राफ में कवि को लगता है कि दुनिया के इस विनाश को रोकने के लिए कोई दैवीय चमत्कार होने वाला है। कवि कहते हैं कि निश्चित रूप से कोई ईश्वर का संदेश, रेवलेशन या कोई महापुरुष आने वाला है। शायद ईसा मसीह का पुनर्जन्म, द सेकंड कमिंग होने वाला है। लेकिन जैसे ही कवि के मुंह से सेकंड कमिंग शब्द निकलता है, उनके दिमाग में ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना, स्पिरिटस मुंडी से एक भयानक दृश्य उभर कर आता है, जो उन्हें परेशान कर देता है। कवि देखते हैं कि रेगिस्तान की रेत में एक अजीब और डरावनी आकृति जाग रही है, जिसका शरीर शेर का है और सिर इंसान का है, जैसे स्फिंक्स माइनस स्फिनेक्स। उसकी आंखें सूर्य की तरह बिल्कुल खाली और क्रूर, बिना दया की हैं। वो जीव धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा है और उसके आसपास रेगिस्तान के गुस्से से भरे पक्षी डरकर मंडरा रहे हैं। तृतीय पैराग्राफ अंतिम पंक्तियां की व्याख्या। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born। हिंदी व्याख्या। इसके बाद कवि की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है, लेकिन अब उन्हें एक कड़वा सच समझ आ चुका है। वे समझ जाते हैं कि पिछले 2000 वर्षों 20 सेंचुरीज की जो शांतिपूर्ण ईसाई सभ्यता थी, जिसे वे पथरीली नींद कह रहे हैं, वो अब एक बच्चे के पालने, ईसा मसीह के जन्म के हिलने से अशांत होकर एक भयानक दुस्वप्न, नाइटमेयर में बदल गई है। अंत में कवि एक खौफनाक सवाल पूछते हैं कि वो कौन सा अजीब और क्रूर जानवर, रफ बीस्ट है, जिसका जन्म लेने का समय अब आ गया है और वो पैदा होने के लिए ईसाई धर्म के पवित्र स्थान बेथलेहम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। निष्कर्ष। कवि का मानना है कि ये सेकंड कमिंग किसी मसीहा या रक्षक की नहीं, बल्कि दुनिया का विनाश करने वाले एक नए भयानक युग या दानव की शुरुआत है।